हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डायरेक्ट क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे आपके केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 5। लेक्चर 4 हम आपको बता चुके हैं पहले ही। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल एनएड क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेक्चर 1, 2, 3, 4 वहाँ पर सब आपको अवेलेबल मिलेंगे। अब स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 5। यहाँ पर हम बात करेंगे ले चैटेलियर प्रिंसिपल की। ये प्रिंसिपल होता क्या है? बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं और बहुत इजीली आप बना लेंगे। हम आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर ली चैटेलियर प्रिंसिपल है। यहाँ पर ये होता क्या है? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि जो ले चैटेलियर प्रिंसिपल है वो इक्विलिब्रियम पे ही एप्लीकेबल है। तो जब भी कभी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? जितना प्रोडक्ट बनना था बन गया, जितना रिएक्टेंट बनना था बन गया। तो वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो ले चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है, तो उसमें अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे हमने प्रेशर चेंज कर दिया, कंसंट्रेशन चेंज कर दी, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो क्या इफेक्ट होगा? है ना, हमारी वजह से जो चेंज हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में चेंज कर रहे हैं, उस करेगी मतलब रिएक्शन उसको रिवर्स कर देगी। जो भी हम इफेक्ट डाल रहे हैं, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन क्या करेगी? कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देगी। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिससे प्रेशर डिक्रीज हो जाए। तो ये इफेक्ट करती है इक्विलिब्रियम पर, ताकि दोबारा से हमारी वजह से जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है वो दोबारा से रिगेन कर सके रिएक्शन। तो जो भी काम हम करेंगे ठीक उसका अपोजिट केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो ये आपको बात याद रखनी है बेसिकली। तो यहाँ देखिए, इफ अ सिस्टम अटेन एट equilibrium is subjected to a change of concentration, pressure and temperature, then the equilibrium is shifted in a such a way as to nullify the effect of change. जो भी चेंज हम कर रहे हैं कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर का, तो उसको इक्विलिब्रियम की जो केमिकल रिएक्शन है वो नलीफाई कर रही है। मतलब दोबारा से इक्विलिब्रियम जो हमने डिस्टर्ब किया था ये सब चेंज करके, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके, तो रिएक्शन उसका अपोज करेगी, उसको रिवर्स कर देंगे, उसको नलीफाई कर देगी उसके इफेक्ट को। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पर भी इफेक्ट डालेगा और फिजिकल इक्विलिब्रियम पर भी इफेक्ट डालेगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, और लिक्विड से वेपर बन रहा है, वेपराइजेशन प्रोसेस हो गई। ठीक है, ये सब स्टेट है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में एप्लीकेबल है। हम आपको दोनों बताएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम भी और फिजिकल इक्विलिब्रियम भी। यहाँ देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे आप। फर्स्ट देखिए इसमें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट किया है। अगर हमने, ये रिएक्शन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो यहाँ पर अगर हमने रिएक्टेंट कैपिटल आर क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, और रिएक्शन क्या चाहेगी? दोबारा से इक्विलिब्रियम को अटेन करना चाहेगी, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। देखिए, जब भी हम ये जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन क्या चाहेगी? कि रिएक्टेंट कम हो जाए, रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बना ले। कम कैसे होगा? रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बना ले। तो रिएक्टेंट जब कम करना चाहिए तो ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो रिएक्शन क्या चाहिए? कि भाई रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाए। ठीक अपोजिट करेगी, जैसा हम चाहेंगे, हम रिएक्टेंट को कम कर रहे हैं तो रिएक्शन चाहिए कि रिएक्टेंट को इंक्रीज कर लें ताकि हमारा इक्विलिब्रियम दोबारा से अटेन हो जाए। रिएक्शन ये चाहेगी, तो जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होना चाहेगा। तो ये कैसे होगी? अगर ये बैकवर्ड होगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा तभी तो रिएक्टेंट इंक्रीज होगी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? रिएक्शन क्या चाहिए? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करना, तो रिएक्शन बैकवर्ड होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा तभी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करना चाहेंगे
तो रिएक्शन क्या चाहिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए और इक्विलिब्रियम रिगेन हो जाए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कैसे होगी, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह आप कंसंट्रेशन के इफेक्ट को समझ गए। अब देखिए यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट, तो यहाँ पर सेकंड देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट देखिए, आपको ये इक्वेशन तो पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, ये तो है ही कांस्टेंट। यहाँ पर जो वॉल्यूम है और प्रेशर है और एन है, वो क्या है, देखिए जो प्रेशर है, जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो इंक्रीज, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो रिएक्शन क्या चाहिए, हमारी वजह से जो मोल्स इंक्रीज हुए हैं तो रिएक्शन और मोल्स को डिक्रीज करना चाहिए। रिएक्शन क्या चाहिए कि मोल्स डिक्रीज हो जाए, उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है 2SO3 2SO2 प्लस O2 बना रहे हैं मिलकर। तो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर कितने हैं 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 है, 2 + 1। प्रोडक्ट साइड में 3 मोल्स है और रिएक्टेंट साइड में 2 मोल्स है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या चाहिए, जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करना चाहिए, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ओके, नंबर ऑफ मोल्स बैकवर्ड डायरेक्शन में तो डिक्रीज हो रहे हैं, 3 से 2 हो रहे हैं, बैकवर्ड जाने से तो डिक्रीज हो रहे हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज किया, तो अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। और रिएक्शन क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कैसे होंगे, अगर ये 2 से 3 जाए तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ये वाला साइन बैकवर्ड का है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का है, राइट। अब देखिए यहाँ पर N2 + 3H2 2NH3, यहाँ पर देखिए प्रेशर के इफेक्ट देख लीजिए। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर तो इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। और रिएक्शन क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज करना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 1, टोटल 3 + 1 4 हो गए। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज इस तरफ हो रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। अगर हम प्रेशर को कम कर रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। और रिएक्शन क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन, उनसे 4 हो रहे हैं। तो इस तरह रिएक्शन मूव करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब थर्ड एग्जांपल देखिए H2 + I2 2HI। यहाँ देखिए प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ये 2 है, टोटल 1 + 1 2, यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों इक्वल है। अगर आप यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 0 2 - 2, रिएक्टेंट के मोल माइनस प्रोडक्ट के मोल, तो वो कितने 2 - 2 0 निकल के आएगा। जब भी डेल्टा Ng 0 है तो रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने पर अनअफेक्टेड रहेगी, तो कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगी, अनअफेक्टेड। आप ये नहीं बता सकते कि कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन है या बैकवर्ड डायरेक्शन में। डेल्टा Ng 0 है, दोनों तरफ 2 2 है, इक्वल है। प्रेशर अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो अभी अनअफेक्टेड रहेंगे, नो चेंज, राइट। अच्छा, यहाँ पर जो प्रेशर का इफेक्ट है ठीक अपोजिट वॉल्यूम का आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफेक्ट है। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ठीक जहाँ प्रेशर ज़्यादा करने पर, प्रेशर इंक्रीज करने पर जो इफेक्ट आ रहा था, ठीक वैसा ही इफेक्ट वॉल्यूम डिक्रीज करने पर आए। ओके, तो यहाँ देखिए प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे थे तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे थे, तो रिएक्शन क्या चाह रही थी, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करना।
अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज की भी होगी, सेम कंडीशन होगी वॉल्यूम डिक्रीज की। और यहाँ पर जो कंडीशन प्रेशर डिक्रीज करने पर हो रही थी, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर सेम कंडीशन। ये इफेक्ट क्या है यहाँ पर, ये जो इफेक्ट आया वो किसका आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज करने पर सेम इफेक्ट आएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक अपोजिट इफेक्ट आएगा, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज कर दीजिए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी। यहाँ पर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम को कम कर दीजिए, यहाँ पर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर दीजिए। ओके, तो सेम इफेक्ट आएगा, ये अनअफेक्टेड रहेगी क्योंकि ये प्रेशर से भी चेंज नहीं हो रही थी, वॉल्यूम से भी चेंज नहीं होगी, डेल्टा एन जी जीरो। राइट, तो ये करना है। यहाँ पर नोट दिस चैटेरियल प्रिंसिपल डज नॉट एप्लीकेबल ऑन सॉलिड। अगर यहाँ पर सॉलिड होता तो उस पर एप्लीकेबल नहीं, अनअफेक्टेड रहेगी रिएक्शन। आप ये नहीं कहेंगे कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, वो अनअफेक्टेड रहेगी रिएक्शन। अगर सॉलिड है, यहाँ पर ये सब क्या थे, गैसेज। ये सब क्या है, गैसेज। यहाँ देखिए थर्ड इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो वॉल्यूम का इफेक्ट आप समझ गए पूरी तरह से। थर्ड देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तो आपको पता है, डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये हीट है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में जब भी आप कभी भी रिएक्टेंट साइड में इंक्रीज कर रहे हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अगर रिएक्टेंट साइड में अगर आप हीट दे रहे हैं, मतलब इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि आप रिएक्टेंट को ही इंक्रीज कर रहे हैं, हीट को आप ऐसे लीजिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट हमने यहाँ ऐड करी है, मतलब जब कभी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो आप हीट को देंगे। हीट किसको देंगे, रिएक्टेंट को, तभी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्टेंट साइड में आपने हीट दी है, तो इसका मतलब आप रिएक्टेंट साइड में कुछ इंक्रीज कर रहे हैं। जब भी आप रिएक्टेंट साइड में कुछ इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है। अगर आप रिएक्टेंट साइड में हीट को मतलब टेम्परेचर को कम करेंगे, मतलब हीट कम हो रही है, हीट और टेम्परेचर एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, हीट टेम्परेचर एनर्जी इक्विवेलेंट टर्म है। अगर आप हीट इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर हीट को कम कर रहे हैं, किस साइड, रिएक्टेंट साइड। जैसे हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा था रिएक्टेंट साइड, वैसे ही देखना है आपको, हीट को रिएक्टेंट साइड लेना है। अगर आप रिएक्टेंट साइड हीट को डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। क्यों, क्योंकि ये हीट बनाना चाहेगी, जो रिएक्शन है वो हीट बनाना चाहेगी, सेम है कंसंट्रेशन, इसीलिए हमने हीट को यहाँ लिखा है। अगर सेकेंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव होती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। जब हीट रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट साइड में हीट हमें मिलेगी, तो यहाँ पर हीट प्रोडक्ट साइड में है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर हीट को दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ये वाली साइड में प्रोडक्ट साइड में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे, इसको कम कर रहे हैं, तो रिएक्शन क्या चाहिए, हीट बनाना चाहिए, हीट रिलीज करना चाहिए प्रोडक्ट साइड में, तो इसलिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी। इफेक्ट आपको कंसंट्रेशन टर्म की तरह ही लेना है, जैसे हमने फर्स्ट में बताया था आपको। रिएक्टेंट साइड में अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये रिएक्टेंट कंज्यूम होना चाहिए, रिएक्शन कंज्यूम करना चाहिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस तरह ये इफेक्ट है। रिएक्टेंट साइड में एनर्जी अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी है, ये हीट जो है वो कम होना चाहिए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिए, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ये वाला पॉइंट, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। राइट, आगे हम इसके यूज करेंगे।
और वैसे भी आप निकाल सकते हैं, किस तरह निकाल सकते हैं वो हमने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से। फोर्थ देखिए इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट करता क्या है, जब भी कभी इक्विलिब्रियम आ जाता है किसी केमिकल रिएक्शन का, तो कैटालिस्ट करता क्या है, कैटालिस्ट अगर आप डाल देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को वो डिक्रीज करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। अगर हम पॉजिटिव कैटालिस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ये करता है लेकिन इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता। इसके हमने आपको ग्राफ भी बताया था, ग्राफ ऐसा बनाता, जो ग्राफ है वो इस तरह बनाता। तो जो ये इक्विलिब्रियम आ गया था, ये विदाउट कैटालिस्ट और विद कैटालिस्ट ये वाला आया था। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था ये, पर डिस्टर्ब किसको कर रहा था, टाइम को। पहले टाइम ज़्यादा लग रहा था, जब आपने कैटालिस्ट डाला तो टाइम कम लगा, क्योंकि इसने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। रिएक्शन हमारी जल्दी हो गई, पहले देर में हो रही थी, जो रिएक्शन 10 मिनट में हो रही थी वो इसने 5 मिनट में कर दी या 2 मिनट में कर दी, रिएक्शन का टाइम कम कर दिया। लेकिन इक्विलिब्रियम को हाथ नहीं लगाया, इक्विलिब्रियम से कुछ नहीं कहा, डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ओके, तो कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं डालता। तो यहाँ पर जब भी कभी कैटालिस्ट की बात आए तो आप क्या कहेंगे कि ये इफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम को। फिर से देखिए इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर आप इनर्ट गैस डाल देंगे, जब डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होगा इनर्ट गैस डालने पर, वो देखेंगे। इनर्ट गैस होती क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब इनर्ट गैसेज होती है। और ऐसी गैसेज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन चल रही हो, उसमें आपने कोई ऐसी गैस डाल दी जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे उस केमिकल रिएक्शन में, तो आप उसको इनर्ट गैस कहेंगे। इनके अलावा उसको भी इनर्ट गैस कहेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, या जो रिएक्टिंग ना हो उसको भी आप इनर्ट गैस कहेंगे। फर्स्ट देखिए एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मतलब आपने जब इनर्ट गैस डाली तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई इफेक्ट नहीं हुआ इक्विलिब्रियम पर उसका, डज नॉट इफेक्ट। जो कैटालिस्ट का इफेक्ट था वही कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस का इफेक्ट है, राइट। अब देखिए इनर्ट गैस को आपने एट कांस्टेंट प्रेशर पे डाला तो क्या हुआ, reaction will shift in that direction where number of moles increase। इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन जहाँ नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहे होंगे। क्यों, हम आपको अभी बताएंगे। अगर आप प्रेशर देखिए, ये आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये PCl5 है, छोटा बन गया ये, यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। ये आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है PCl5 प्लस PCl3 प्लस Cl2, ये आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका प्रेशर है 10 atm। ओके, अब यही रिएक्शन हो रही है, बट हमने इसमें इनर्ट गैस को ऐड कर दिया, PCl3 प्लस Cl2, इसमें ऐड कर दिया हीलियम को। अब ये हीलियम गैस है, इसका भी तो कुछ प्रेशर होगा, PCl5 गैस है, PCl3, Cl2, ये सब गैसेज हैं, इन सबका प्रेशर कितना आ रहा है 10 atm। जब हमने हीलियम इसमें ऐड करा तो हीलियम का भी तो कुछ प्रेशर होगा, इसके अलावा PCl5, PCl3, Cl2, ये सब गैसेज है, इसके अलावा हीलियम का भी तो कुछ प्रेशर होगा। तो इन सब का जो प्रेशर है वो कितना है, मान के चलिए इसका है 6 और इसका आप ले लीजिए 7 और इसका हीलियम का 3 है, atm प्रेशर आ रहा है। तो प्रेशर जो है ओवरऑल क्या हुआ, कम हो गया। यहाँ पर 10 था, इस रिएक्शन का 10 था, अब इस रिएक्शन का 7 आ रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कुछ हीलियम का भी तो प्रेशर होगा। अब जो प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे। अब जब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे तो रिएक्शन क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करना चाहिए। यहाँ पर रिएक्शन क्या करेगी, नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करेगी। तो आप डायरेक्ट यही याद रखिएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे।
ओके, तो यहाँ पर देन द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। आप समझ गए किस तरह होगी ये रिएक्शन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको प्रेडिक्ट करनी है इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन। यहाँ देखिए ये आपको रिएक्शन दी है N2 + 3H2 2NH3 प्लस हीट। ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये आपने। मैं आपको ट्रिक और बता दूं, जैसे आपको ये तो पता है कंसंट्रेशन पे किस तरह इफेक्ट डालना है, तो सिंपल था जो आपको सबसे पहले बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होगा। यहाँ देखिए ये जो आपको पता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है, ये ट्रिक है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, चाहे वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो चाहे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो। रिएक्शन क्या कर रही है? हमारी वजह से जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है प्रेशर या वॉल्यूम में, तो क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह रही है, उसको रिएक्शन क्या कर रही है? इक्विलिब्रियम को अटेन कर रही है, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी हो, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। अगर हमने यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज किया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज उस तरफ जाएगी। अगर हमने यहाँ पर वॉल्यूम को डिक्रीज किया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? जहाँ नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाए। मतलब कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है। बेसिक टर्म क्या है? हमें कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स आप बढ़ा दो ताकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स को आप कम कर दो ताकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे। आपको इतना करना है। अब यहाँ पर जो काम वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था वही काम प्रेशर डिक्रीज होगा, सेम डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगी, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अगर यहाँ पर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, रिएक्शन उस तरफ जाएगी। आपको एक स्टेप आगे और नहीं जाना। मतलब आपने अभी तक क्या किया था? पहले आपने देखा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी वजह से नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो। ठीक रिवर्स करेगी, उल्टा कर रही थी रिएक्शन। आपको इस स्टेप पे डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे थे। आपको पता है क्या होगा? क्वेश्चन जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपने देखा प्रेशर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा, आप नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कराएंगे तो आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत होगा। तो आपको एक स्टेप और आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अगर आप इस ट्रिक से कर रहे हैं, इस मेथड से करेंगे, लेकिन आप नॉर्मल मेथड से, जो ये ट्रिक है उसमें आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। कैसे? अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में अगर कोई ये कह रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो आप समझ जाइए नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। तो रिएक्शन को डायरेक्ट, जैसे ये है PCl PCl3 + Cl2, यहाँ पर क्या है? ये 1 है, ये 1 + 1 टोटल 2 है। यहाँ पर मोल्स किस तरफ इंक्रीज हो रहे हैं? इस तरफ। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था तब, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज होंगे, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। इस तरह आपको लेना है, 2 से 1 की तरफ जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो इस तरह आपको याद रखना है। प्रेशर और वॉल्यूम के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत सिंपल है, इनर्ट गैसेस के लिए आपको याद रखना है उस पर तो जो कैटलिस्ट का इफेक्ट था, नो इफेक्ट, वही आपका एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे आया है। एंड कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप इनर्ट गैस ऐड करेंगे, इनर्ट गैस के लिए जब आप ऐड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आपको उस तरफ जाना है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब 1 से 2 की तरफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। PCl3 + Cl2 ये वाली रिएक्शन, राइट? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको आपने 5 पॉइंट समझ लिए। अब यहाँ देखिए, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। N2 + 3H2 2NH3 प्लस हीट, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए हीट यहाँ पर है प्रोडक्ट साइड, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। अगर रिएक्टेंट साइड हीट होती, इस तरफ होती, तो ये रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है।
तो यहाँ देखिए फर्स्ट अगर हम N2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, रिएक्शन क्या जाएगी, इक्विलिब्रियम को दोबारा रिगेन करना चाहिए। यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना चाहिए। कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होगा, जब N2H2 मिलकर अमोनिया बनाता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, N2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो इस तरफ से अमोनिया को कंज्यूम करना चाहिए। कंज्यूम कब होगा, जब N2 और H2 बनेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में अगर हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन क्या जाएगी, हीट को कम करना चाहिए। कम कैसे होगी, जब ये अमोनिया और हीट आपस में रिएक्शन करके इसको कंज्यूम करना है, N2 और H2 बना दे, तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, हीट बनाना चाहिए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, राइट। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो हम ये ट्रिक से कर रहे हैं डायरेक्ट। देखिए कंसंट्रेशन इज इक्वल टू N/V, तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब मोल्स भी डिक्रीज हो गए। कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गए, तो रिएक्शन यहाँ पर ये 1 + 3 4 है, यहाँ पर ये 1 है, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, 4 से 1 की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज होगा, या फिर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, एक ही इफेक्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में, 1 से 4 की तरफ, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। 6 देखिए, बाई एडिंग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को ऐड करना फिर क्या होता है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट शो नहीं होता, अनअफेक्टेड होता है। अब यहाँ देखिए 7, एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर यहाँ पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम आता तो क्या होता, नो इफेक्ट, अनअफेक्टेड रहता है, इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होता। 7 देखिए, एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हुआ, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे, और रिएक्शन क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करना। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कैसे होंगे, जब ये रिएक्शन 1 से 4 की तरफ जाए, मतलब अमोनिया से N2 + H2 बनाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो। समझिए, इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दी, ट्रिक भी बता दी, एक्सप्लेन भी कर दिया, सारा आपको बता दिया। ओके, यहाँ पर फिजिकल इक्विलिब्रियम देखेंगे, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। मेल्टिंग ऑफ आइस है, आइस का पिघलना, जब आइस मेल्ट होती है तो क्या है, ये सॉलिड है आइस, ये लिक्विड बन रही है, मतलब ये आइस है, इससे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। और ये रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, डेल्टा H इसका पॉजिटिव होता है। जब आइस को आप हीट देंगे तभी तो वो वाटर में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। तो यहाँ देखिए प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड मोर डेंसिटी। यहाँ देखिए जो आइस है उसकी डेंसिटी, ये आइस है, आइस की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। वैसे क्या होता है, नॉर्मली जो सॉलिड होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, वाटर के केस में उल्टा है, यहाँ पर सॉलिड की डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, यहाँ पर आइस की डेंसिटी कम है वाटर से, वाटर की ज़्यादा है। तो जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, मतलब ये है, ये कंटेनर है, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर आइस की पीसेस डली हुई हैं, ये आपने पिस्टन लगा दिया, आप इसको दबाएंगे तो प्रेशर देंगे, आप इसका क्या कर रहे हैं, जब आप इसको नीचे की तरफ दबा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप प्रेशर दे रहे हैं इसको,
जब प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आइस के पीसेस पड़े हैं वो क्या होंगे, मेल्ट ही तो होंगे। जब प्रेशर देंगे पिघल जाएगी बर्फ दब के। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, सॉलिड से लिक्विड की तरफ, मतलब आइस से वाटर की तरफ, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी रिएक्शन। रिएक्शन में शिफ्ट टुवर्ड मोर डेंसिटी। मोर डेंसिटी किसकी है, वाटर की, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, राइट। अब टेम्परेचर देखिए, ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप हीट यहाँ देंगे ना, प्लस हीट, रिएक्टेंट साइड आपने हीट दी, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप हीट देंगे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मतलब इसका मतलब ज़्यादा हीट दे रहे हैं, तो रिएक्शन क्या चाहेगी, हीट को कंज्यूम करना चाहेगी। तो हीट कंज्यूम कैसे होगी, ज़्यादा वाटर बन जाए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, राइट। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, हीट को कंज्यूम करना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम रिगेन होगा। रिएक्शन विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन में। टेम्परेचर की बात, एनर्जी की बात हम पहले भी कर चुके हैं। सेकंड देखिए, वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की वेपर बन रही है, ये वाटर है, इससे क्या बन रहा है, H2O गैस, ये बन रही है वेपर। तो यहाँ पर भी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर भी आपको हीट देना पड़ेगी। वाटर से वेपर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर इस जगह रिएक्टेंट की साइड आपको हीट देना पड़ेगी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन क्या चाहेगी, जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि ये जो हीट है ये कम हो जाए। हीट कम कैसे होगी, जब ये हीट H2 को ले ले, उसे वेपर बना दे, तभी तो हीट कम होगी। तो इसलिए जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर वाटर विल वेपराइज्ड, वेपर बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। थर्ड देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में देखिए, जब वाटर के अंदर गैस डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, ये कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। डेल्टा H इसका नेगेटिव है, ये होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है यहाँ हीट रिड्यूस्ड होगी, प्लस एनर्जी जो है वो यहाँ रिड्यूस्ड होगी, इधर प्रोडक्ट साइड। अब देखिए ये जो है, यहाँ देखिए हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो बेसिकली होता क्या है, वाटर के अंदर डिजॉल्व CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो डिजॉल्व कर देते हैं वाटर के अंदर, और वो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो यहाँ पर जब आप, ये वाटर है, यहाँ पर ये गैस है CO2। अब आपने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर को आपने बढ़ाया, तो ये जो पिस्टन है, आपने पिस्टन को नीचे की तरफ लिया, नीचे की तरफ पिस्टन करेंगे, दबाएंगे पिस्टन को, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं ये पानी के अंदर घुलना चाहेंगे, जो ये लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर घुलना चाहेंगे ना। प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस क्या करेगी, घुल जाएगी, तो ये डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये जो गैसेज हैं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे आप तो ये जो गैस है वो डिसॉल्व हो जाएगी, गैस डिसॉल्व हो जाएगी लिक्विड में, डिसॉल्व इन लिक्विड। और रिएक्शन कैसी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन पहुंच जाएंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, ये कैसी रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड आप हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। प्रोडक्ट साइड अगर आप एनर्जी दे रहे हैं तो रिएक्शन क्या चाहेगी, रिएक्शन ये चाहेगी कि वो एनर्जी हमारी कंज्यूम हो जाए, और जो हीट है कंज्यूम होकर, एनर्जी कंज्यूम होकर क्या बना ले, CO2 और वाटर को अलग कर दे, ताकि ताकि क्या हो, ये जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। देखिए अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ये जो हीट है यहाँ पर दी, तो ये हीट सॉल्यूशन
के साथ रिएक्शन करके दोबारा गैस प्लस वाटर में अलग हो जाएगी और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगी। तो मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जिससे वो वाटर में रहना पसंद नहीं करेगी। जो गैस होती है वो वाटर में डिजॉल्व होना पसंद नहीं करती। आप ज़बरदस्ती उसको डिजॉल्व करते हैं, कैसे? प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को कम करके। अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो इसका मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मतलब गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर भागेंगे। जो डिजॉल्व थे अभी तक लिक्विड में वो आप नहीं रहेंगे, बाहर आ जाएंगे। तो गैस प्लस वाटर अलग अलग हो जाएंगे अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जब भी कोल्ड ड्रिंक आप लाते हैं तो वो कैसे बनती है? CO2 प्लस वाटर का मिक्सचर होता है। वो कैसे बनता है? हाई प्रेशर पे एंड लो टेम्परेचर पे। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक हम लोग ठंडी पीते हैं गर्म करके। मतलब जब वो रूम टेम्परेचर पे गर्म हो जाती है तो क्या होता है? CO2 उड़ जाती है। CO कोल्ड ड्रिंक में होता है क्या है? कोल्ड ड्रिंक में ये कोल्ड ड्रिंक जब भी आती है तो ये क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है। आप हमेशा कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीते हैं, क्यों? क्योंकि जो गैस होती है वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। अगर गैस डिजॉल्व नहीं होगी तो आपको वो कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगी, शरबत सा लगता है, मीठा पानी लगता है, तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। अगर गैस होगी तो आपको कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, बेसिकली ऐसे ही होता है। अगर उसकी गैस निकल गई तो हम लोग कहते हैं ये कैसी खराब कोल्ड ड्रिंक होगी। वो पीते हैं आप कोल्ड ड्रिंक। तो जो कोल्ड ड्रिंक बनती है वो हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पर बनी थी, राइट? तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया पूरा, केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे रिलेटेड सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए, सारे जितने भी टॉपिक्स थे सब बता दिए, इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे और क्वेश्चंस वगैरह जो कुछ भी था सब अच्छे से बता दिए, उसकी ट्रिक्स वगैरह। तो आपका ये फिनिश्ड हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर की। ओके, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे अब। तो एलिट क्लासेस को अगर आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ये हमारा एलिट क्लासेस चैनल है। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए और हमारे वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करिए। ओके, तो थैंक्स फॉर